स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये सुनते कि आपके दिमाग में पहले क्या आता? स्टूडेंट्स, नारेबाजी हो रही, रैलीज चल रहे, पोस्टर्स लगा रहे, जैसा यहाँ पीछे लगे हुए इतने सारे। आज इसी चीज़ के बारे में मालूमात करने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस चल रहे हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स से और जो लोग इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, स्टूडेंट लीडर से हम बात करेंगे और मालूम करेंगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या रहते हैं और कई को करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स और व्हाई इज इट सच अ बिग डील। भाई जीतेगा, अरे भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे भाई जीतेगा। पहले तो हम हमारे साबिका स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या रहते हैं स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस और स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या रहते हैं और कई को इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं और हमारी हैदराबाद की मेजॉरिटी आवाम प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ती। हमारे को मालूम ही नहीं क्या रहते, कई को इतना सब करते, इतना यहाँ पे डेकोरेशन है, कैंपेनिंग हो रही, रैलीज हो रहे, तो क्या है भाई ये सब? एक्चुअली ये एक जमहूरियत के अंदर एक ईद है जी, कि अगर आप देखेंगे कि जितने भी मूवमेंट्स पूरे देश में या दुनिया भर में कहीं जहाँ कहीं पे उठे हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से उठे हैं और ये स्टूडेंट कम्युनिटी है जो आगे चल के लीड करती है। तो ऐसे मौक़े जो है आपको एक नेशन बिल्डिंग के लिए कैसे लीडर्स को प्रोवाइड करती है, तो ये एक हमारे लिए मौका है कि हमारे आगे चल के मुस्तकबिल जो है हमारे हिंदुस्तान का तय करने के लिए। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उससे एक डेमोक्रेटिक माहौल होता है और लोग उसमें अपने टैलेंट्स को बताते हैं। इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिकली जो लड़ते हैं और उससे आदमी के जो अंदर एक डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट की वजह से वो जब कैंपस के बाहर जाता है तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ वो मुफीद बनता है। तो हम अब हमारे ये साल के स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के पास आएंगे, अजहर शाहीन भाई। अजहर शाहीन भाई, आपसे हमारा ये सवाल है कि आपकी पार्टी क्या है AUSF और आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, AUSF का पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं जी। क्या है AUSF का नाम? कि आज़ाद यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन। ये एक ऐसी स्टूडेंट पार्टी है जी जो बाकी स्टूडेंट पार्टियों से बिल्कुल बरक्स और मुख्तलिफ है जी। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ उनसे। देखिए, मसाइल पर तो सब बात करते हैं, हर एक इंसान मसाइल पर बात करता है, मगर एक लीडर, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो होता है जी, उसके अंदर ऐसी सलाहियत होनी चाहिए जो उसका विजन एक होना चाहिए जी, कि आखिरकार ये बच्चा कहाँ जाएगा जी। अगर मसाइल तो बेसिक इश्यूज़ है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसे तो हर एक इंसान को हल करना है जो भी इक़्तिदार में आएगा यहाँ पर। मगर मसला ये है कि इन इश्यूज़ को हल करने के बाद आप कौन सा ऐसा विजन रखते हैं कि आप चाहते हैं कि ये स्टूडेंट जब यहाँ से इस यूनिवर्सिटी फारिग होकर निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा उसके बाद, वो विजन ये पार्टी रखती है। अच्छा जी। तो अब आपसे पर्सनल सवाल ये है कि आप क्यों आए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? जी, आप क्यों आए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? देखिए, एक सामाजिक कारकुन होने के नाते जी मेरी कोई सियासत वो पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा, मेरी सियासत इश्यूज़ पे होगी जी। तो आपका कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है कि आगे चल के आप सियासतदान बनेंगे या फिर? देखिए, वो राजनीति मैं समझता हूँ वो गंदी राजनीति जी। मैं एक खिदमतगार हूँ जी, मैं एक ग़ुलाम हूँ यहाँ के तलबा के लिए जी। मेरी सियासत खाली स्टूडेंट्स के लिए होगी, उनके इश्यूज़ होंगे, उनका विजन होगा, उनके फ्यूचर के बारे में मेरी बात होगी। सियासत करना वो तो उन पॉलिटिशियंस का बात है। मैं अगर कहूँ कि वी आर नॉट द चीयर लीडर्स ऑफ पॉलिटिक्स, वी आर द लीडर्स ऑफ स्टूडेंट्स जी। हमें वो सियासत में जाने का कोई शौक नहीं। एक इंसान का अलग अलग, हर एक इंसान का अलग अलग विजन है जी। अगर वो पॉलिटिक्स में जाना तो जाइए, जमहूरियत का हक है जी जी। मगर मेरा अपना अलग विजन है, मैं खिदमत करूंगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँ। तो हमारे पास शहबाज भाई है जो AUSF से जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो शहबाज भाई, क्या काम रहता है एक स्टूडेंट यूनियन का? क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं वो लोग कॉलेज में और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट हैं सब सारी बातें लगभग उन्होंने बता दी हैं। यहाँ पर जो है हम जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। स्पोर्ट्स है जैसे कि उसके अंदर, और कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डिबेट के प्रोग्राम है, और जिस तरीके से और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट नेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चाहे AMU हो, जामिया हो, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ के मानू के तलबा जो है अपने इंटरनेशनली और नेशनल वाइड मानू को रिप्रेजेंट करें जी। तो आमतौर पे मुद्दे क्या रहते हैं मेन स्टूडेंट्स के, प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो फेस करते हैं?
जो आजकल के अभी जो फिलवक्त जो स्टूडेंट के मसाइल जो चल रहे हैं, जैसे कि हॉस्टल अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कई जगह टीचर की फैकल्टीज़ भी कम हैं, और कई जगह बहुत सारे इश्यूज़ हैं हॉस्टल का है, जैसे कि और ट्रांसपोर्टेशन का है, स्टूडेंट बहुत बाहर से आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला बहुत मसाइल हैं यहाँ पर जी। तो स्टूडेंट्स यूनियन रहा तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पहले दीगर में फ़िलहाल जो साबिका यूनियन थी उसमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं था, लेकिन ये लॉकडाउन पैंडेमिक की वजह से ये मसाइल दोबारा से खड़े हो गए। हमने जो पिछली यूनियन थी उसमें ये मसाइल को हल किया था, जैसे पानी का वो हॉस्टल अकोमोडेशन का हुआ हो, ये सारे मसाइल को हल किया था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये दोबारा ओवरकम हो गए आ गए हैं। इसलिए से पहले इन पर काम किया जाएगा और फिर दीगर जो नई चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो वो कैसा आपको मतलब कॉलेज से फंडिंग मिलती है या गवर्नमेंट से, मतलब कैसा? वो गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से हम लोगों को फंडिंग मिलती है। कितनी मिलती है अगर आप बोल सके? तो ये अराउंड 2 से 4 लाख के समथिंग। 2 से 4 लाख। और वो 2 से 4 लाख में पूरे आपके जो भी मुद्दे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो करते हैं आप लोग? हाँ, जो छोटे जो भी मसाइल होते हैं इंशाल्लाह उसको मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये 1 साल का टर्म रहता है, 2-3 साल का रहता है? 1 साल का टर्म रहता है, लेकिन ये वाला जो वक्फा है ये तो बहुत छोटे वक्फे के लिए हम लोगों को लाया जा रहा है, सिर्फ 3 या 4 महीने के टेन्योर के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि आधा साल हमारा गुजर चुका है पैंडेमिक में और कोविड में, और जिसकी वजह से अब ये जो बचा हुआ वक्त है स्टूडेंट के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए हम लोग जो है खड़े किए गए, मुंतखब किए गए। क्या होता है उससे, मतलब जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होते हैं? हाँ, रिजॉल्व करने के लिए ही स्पेशली। तो क्या क्या इश्यूज़ है स्टूडेंट्स के जो फेस कर? अभी हमारे पॉलिटेक्निक वाले के लिए इश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मेच्योर नहीं होते हैं, हम लोग अनमेच्योर 10th पास किए अभी फ़ौरन ही आ गए यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादातर यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं मिलते पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वाले को, फ्रेशर को नहीं मिलता। तो उसमें क्या हम लोग का नुकसान है कि हम लोग पहले जब हम लोग भी आए थे, जब 3rd ईयर में मेरा, हम लोग जब बाहर से जब आना जाना करते थे तो यहाँ पे पहुँचते सुबह नाश्ता का भी दिक्कत हो जाता था, उठ के सुबह बनाना पड़ता था, फिर वहाँ से ट्रैवल करके बस स्टॉप, वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर जब पड़ता है, 1.5 किलोमीटर के करीब हमको पैदल चलना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर हमारे डिपार्टमेंट में क्लास में वगैरह में हर चीज़ में लेट वगैरह हम लोग हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग खास करके इस पर भी काम करेंगे कि हम लोग अपने पॉलिटेक्निक के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह हॉस्टल अकोमोडेशन करवाने का काम करेंगे। और उसके साथ अभी जो क्या है ना कि उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर रह जाते हैं पॉलिटेक्निक के, तो हम खास करके अपने पॉलिटेक्निक के लिए काम करना चाहते हैं कि हम हमारे मानू का जो बस है वो बस को जल्द से जल्द चालू करवाएंगे। अगर हमसे होता है एप्लीकेशन से तो हम करेंगे, नहीं तो हम अपने स्टूडेंट्स के यूनिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ हम एडमिन के तक चलेंगे लेके बात को, डीन ऑफिसर से बात करेंगे सर से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। जो मुद्दा अभी रमज़ान का खास करके आ रहा है, तो लोग बाहर से जो पैदल चलेंगे तो उनकी तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी, भूख वगैरह ज़्यादा होगा, उसको खास उसी मुद्दे को लेकर हम बस चालू करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ASL का फुल फॉर्म क्या है? आज़ाद स्टूडेंट लीग। आज़ाद स्टूडेंट्स लीग। तो आप लोग का विजन क्या है लॉन्ग टर्म में मनू में? मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट लोग का रीजनल पॉलिटिक्स को ख़त्म करना, और भी जैसे पॉलिटिक्स के अंदर जो जाति हो गया या फिर बहुत ऐसा मसला है उन लोगों को ख़त्म करना है, और ये क्या डेमोक्रेटिक काम करना है, यहाँ पे यूनिटी के साथ चलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया भाई। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस इज़ उसामा हज़ारी साइनिंग ऑफ।